लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता और पाकिस्तान में एक छोटी सी उम्र में एक बड़ा काम करने वाली और वो भी बॉक्सिंग फ़ाइट में थाईलैंड में अपना लोहा मनवाने वाली मोहतरमा आलिया सुमरो। आलिया सुमरो को हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो आएँ और लीडर टीवी के मंच पे हमें बताएं कि वो कौन है, हमें बताएं कि वो क्या हैं, हमें बताएं कि क्या चाहती हैं और क्या क्या करना चाहती हैं। ये सब बातें करने के लिए हमने उन्हें मदऊ किया था। आएँ उनसे बात करें। आलिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। लीडर टीवी की जानिब से हम अज़हद मशकूर हैं। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आलिया सुमरो जो है वो कहाँ रहती हैं? मेरा ताल्लुक़ लियारी से है और कराची की मेरी रिहाइश है। आप के वालिद क्या हैं? मेरे बाबा लेबरिंग करते हैं, वो एक बेसिकली मज़दूर है। मज़दूर है। और कहाँ पे मज़दूरी करते वो हैं? कस्टम हाउस के पास गाड़ियाँ लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। अच्छा, माल उतारते जी, और जी। ट्रकों पे चढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी वालिद की तालीम क्या है? वो मैट्रिक उन्होंने किया हुआ है। और आपकी अम्मी का नाम क्या है? मामा का नाम जीनत। जीनत है। उसकी तालीम क्या है? उनकी भी तालीम मैट्रिक की है। अच्छा, ये आपके वालिद और वालदा शादी से पहले आपस में अजीज़ थे? हाँ, आपस में इन कास्ट के थे, बाकी अजीज़ का नहीं पता। कास्ट बाय कास्ट सेम थे जी। बाकी। हाँ, आप किसकी तरफदार हो दोनों में से? दोनों की। दोनों की। मेरे लिए तो दोनों ही एक ही तरफ है। अच्छा, और वो किसके तरफदार हैं? मेरी तरफ दोनों। अच्छा, पहला बच्चा तो लाडला होता है। लाला होता है। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4। 4। बहनें कितनी हैं? मैं सबसे बड़ी, मुझसे छोटी एक सिस्टर, फिर उससे छोटे 2 भाई। 2 भाई हैं, आप बड़ी हैं। तो आपने पढ़ा कहाँ पे? एजुकेशन का क्या सिस्टम रहा? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल KMC बिहार कॉलोनी से पढ़ी और वहीं से मैट्रिक किया। फिर इंटर जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स ने अपनी टीम में ले लिया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और स्टडी टू बॉक्सिंग जो है वो तमाम खर्चा रेंजर करेगी। और इंटर मैंने कैम में से किया, कुतियाना मेमन एसोसिएशन से। फिर उसके बाद डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा मेरा एक लेवल रहा बॉक्सिंग की दुनिया में। और फिर नेशनल जब खेला और जूनियर नेशनल गोल्ड भी हुई और बेस्ट बॉक्सर भी हुई। इसी तरह जब रेंजर्स का टूर्नामेंट खेला तो उसमें भी मैं गोल्ड हुई और प्लस बेस्ट बॉक्सर। एक टूर्नामेंट में 2 मेडल हासिल किए, जिसके तहत फिर जो है इकरा यूनिवर्सिटी ने जब इंटर कंप्लीट किया और इंटर में भी मेरी एक अच्छी पोजीशन रही, तो इकरा यूनिवर्सिटी ने बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स टीम में भी लिया और 100% स्कॉलरशिप उस बेस पर थी। पहले तो 80% स्कॉलरशिप थी मेरी। जब मैंने ये प्रोफेशनल फाइट खेला, इंटरनेशनल टूर लगा कर आई, तो फिर 100% हो गई। अभी इकरा में आप क्या पढ़ती हैं? मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग। आलिया, आपको पता है ये लेफ़्ट और राइट जितना फ़र्क है, आप पंच मारती हैं और अगले को ख़त्म करने का सोचती हैं, फिर वो इतना सॉफ्ट और सॉफ्टवेयर जैसा काम और डिजिटल बिल्कुल चिप्स छोटी छोटी, ये काम क्यों चुना आपने सब्जेक्ट के तौर? बेसिकली मैंने ये इसलिए चुना था कि पाकिस्तानी फीमेल्स को हर काम आना चाहिए, और ये एक वो काम है जो वुमेन्स घर बैठे भी कर सकती हैं। तो बेसिकली ये मेरा शौक़ है और मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं डिजिटल वर्क्स भी सीखती रहूँ और आप रिप्रेजेंट करें दुनिया को, पाकिस्तान को करती रहूँ और दुनिया को ये दिखाती रहूँ कि गर्ल्स भी और वुमेन्स पावर है हमारे पास। अच्छा, सिंध हुकूमत का रवैया क्या है आपकी जानिब? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो जो है जो भी मामला थे उसको तो मैं नहीं करती, लेकिन स्टिल सिंध हुकूमत मेरे साथ खड़ी है। और बेसिकली जो मेरे स्पॉन्सर्स थे वो भी CM साहब के स्पेशल असिस्टेंट थे, जो कि सरदार हुसैन असलम भट्टी मुआवने खुसूसी, उन्होंने जो है मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद CM साहब, आफ्टर फाइट CM साहब हमारे साथ हैं और इंडियन बॉक्सर के साथ 8 अगस्त को मेरी फ़ाइट है। 8 अगस्त को? जी। वो तो कहाँ पे? वो दुबई में खेलूँगी इंशाल्लाह। दुबई में? और उससे पहले मैं 2 मंथ का कैंप करूँगी अपना थाईलैंड में। और ये जो हमारे तमाम स्पॉन्सरशिपिंग है वो CM साहब देख रहे हैं। और जिस तरीके से मैं रमज़ान में इस फाइट के लिए, जब मेरा पोस्ट फाइट प्रोफेशनल था, मैं सिलेक्ट हुई, ट्रायल दिए, गर्ल्स को बीटिंग की, 4 गर्ल्स को हरा के अपनी जगह बनाई। जगह बनाने के बाद फिर मुझे बाहर से लेटर आया थाईलैंड से कि आप सेलेक्ट हो और आप खेलोगे इस गेम में। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि वो पूरी फाइट में एक फर्स्ट फीमेल फाइट सिर्फ मेरी थी।
अच्छा, हाँ। लेकिन आपको कोई भी स्पॉन्सर नहीं था? नहीं था, स्पॉन्सर नहीं था। अपनी मदद आपके तहत जब स्पॉन्सर ढूंढा तो बेसिकली जो स्पॉन्सर थे वही सिंध हुकूमत के पर्सन थे। वो वज़ीर आला जो मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के जो है वो स्पेशल असिस्टेंट। तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि मैं जब फर्स्ट फाइट खेलने जा रही थी तो लोगों ने बोला, वहीं के लोगों ने जब वेट कैटेगरी की बात आई ना तो मुझे बोला इतनी पतली सी हो, जितना मुंह नहीं है ना उतना बड़ा तो उसका मुक्का है, जब पड़ेगा ना तो पता लगेगा। मतलब कि डिग्रेड बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस टाइम आंसर नहीं किया क्योंकि खामोशी इंसान का बहुत बड़ा जवाब है मेरी नज़र में। फिर जब मैं रिंग में उतरी और रिंग में उतरने के बाद 45 सेकंड्स में सामने वाले हरीफ को हराया तो ऑल क्राउड्स आर शॉक्ड के होम ग्राउंड में जाके उसको मारना, वो कहते हैं ना उसी के घर में घुस के मारने वाली बात। तो इसी तरह जब मैंने बीट किया तो दुनिया हैरान हो गई और पूरे टूर्नामेंट में सबसे छोटी भी मैं थी। वाह! और जब नॉकआउट किया तो जिन लोगों ने टॉन किया तो वहाँ के सारे कंट्रीज़, मैक्सिमम नहीं 12-14 कंट्रीज़ वहाँ मौजूद थे। उन तमाम कंट्रीज़ के प्लेयर आके मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने तस्वीर निकलवाई। जाहिर है और अब तो फाते है ना। बिल्कुल। और जिस लड़की के साथ फाइट था वो बेसिकली अपने वेट कैटेगरी में अनबीटेबल बॉक्सर और वहाँ की बैंकॉक की चैम्पियन बॉक्सर थी। 3 मॉड चैम्पियनशिप उसने चैम्पियन थी, उसने प्रोफेशनल में 3 बार चैम्पियन रही है वो अपने वेट में। तो उसको हराना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने पता नहीं किसी की दुआओं के ज़रिए और मेरी मेहनत थी तो अल्लाह पाक ने मुझे जिताया। और पाकिस्तानी आवाम लाइव ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो, उन्होंने इतनी बड़ी LCDs लगाई हुई थी और मेरी फ़ाइट्स देख रहे थे। और जब ये फ़ाइट जीती तो मुझे तो ऐसा लग रहा था, वरना बेसिकली मैं इनिशियल फाइट खेलते हैं ना, मुक्का लग रहा होता है, हमें पता चल रहा होता है कि हम फाइट खेल रहे हैं। और प्रोफेशनल तो उससे भी ज़्यादा हार्ड है, उसमें तो खून खराबे वाली बात क्योंकि होती है। वो फील करता है ना। बिल्कुल। और ये मेरी फाइट 10 राउंड पे मुश्तमिल थी और मैंने फर्स्ट राउंड में उसको फोर्थ में आपने फर्स्ट में नॉकआउट किया था। फर्स्ट में? फोर्थ में नहीं, अच्छा। फर्स्ट में नॉकआउट किया और 45 सेकंड्स में उसको हराया। और जब हराया तो मैं खुद भी शौक थी कि ऐसा कौन सा पंच मारा मैंने। जब फिर फाइट देखी, क्योंकि अक्सर मेरे कोच मुझे कहते थे तुम काउंटर यूज़ किया करो, तुम्हारा काउंटर टारगेट पे लगता है। और हकीकत जब मैंने उस फाइट में काउंटर यूज़ किया तो वो काउंटर और टैन उसको बहुत बुरा लगा था। बाद में उनसे मिली? जब पहले तो वो इतना मुंह चढ़ा रही थी, इरिटेट कर रही थी, एटीट्यूड में थी, लेकिन बाद में वही बॉक्सर आके मुझसे गले मिली और मेरे साथ तस्वीरें ली। तो ये पाकिस्तानी बॉक्सर जो है ना वो हमेशा, मतलब पहले तो मैं खुद झुक कर गई। हमारे पाकिस्तानियों में एक बात बहुत अच्छी है कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह, लेकिन वो बाद में पाकिस्तानियों वाला फ़र्ज ज़रूर निभाते हैं। लेकिन एटलीस्ट वो फिर बाद में आके मेरे से मिली भी और बहुत अच्छे से मिली। तो ये मेरी खुशनसीबी है और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी गर्ल हूँ। दूसरी बात, अब ये बातें हो गई, बॉक्सिंग का शौक़ कैसे हुआ? बॉक्सिंग का शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि हमारी फैमिली में 2 बड़े थे, परनानो और एक दनियाल से थे, जो कि हाजी इब्राहिम मालापेटा कहा जाता है। तो और कारा करीम कारा बॉक्सर ननियाल की तरफ से। तो ये है कि कारा करीम कारा बॉक्सर वो बॉक्सर थे और हाजी इब्राहिम मालापेटा जिन्होंने गाय को पंच मारा था, और इस तरीके से उनकी हिस्ट्री थी। और हुकूमत ने उनको बैंड लगाया था हाथ पे, मतलब स्टैम्प किया था कि आप किसी को ये पंच नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, स्टिल अनटिल मुझे ये बात पता लगी कि पहले मुझे सिर्फ नानों वाली बात पता थी, लेकिन हमारे ददियाल में से भी कोई ऐसा है मुझे नहीं पता था। लेकिन उन्होंने जब मुझे मैसेज किया, उन्हीं के घर के फैमिली के बंदे ने कहा कि फ़ला फ़ला और तुम उनकी रिश्ते में पोती लगती हो। मैंने कहा नाम सुना था लेकिन उनकी हिस्ट्री नहीं पता थी। लेकिन जब हिस्ट्री पता चली तो आई वॉज रियली शॉक्ड। मतलब जनाब इब्राहिम के हाथों पे भी बंदिश थी? दोनों पे, राइट हैंड, राइट दोनों के, कि ये आप मुक्का यूज़ करने के वो नहीं है, इजाज़त नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उन्होंने सींग उड़ा दिया था गाय का, बेल का, इतना पावर रखते थे। बिल्कुल। और मैं भी फिर उन्हीं के ही मामलात से आ रही हूँ, तो मैं खुद भी एक बॉक्सर। और ये बॉक्सिंग का शौक़ ऐसे पैदा हुआ था कि घर में हिस्ट्री चल रही थी, तकरीबन 6 साल की थी जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करना सोचा भी नहीं था। उस वक्त मैं तकरीबन आफ्टर बर्थडे मम्मा जब हिस्ट्री सुना रही थी, और स्टोरीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो स्टोरी मम्मा ने की, तो मैंने कहा मम्मा आप क्यों नहीं बनी, बाबा क्यों नहीं बने, भाई क्यों नहीं बने आपके वाले। मम्मा ने कहा हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, जिसका शौक़ है। फिर मैंने कहा मैं करूँ, तो मम्मा ने बोला बैठ जाओ बेटा, इतनी सी हो, इतने बच्चे बॉक्सिंग थोड़ी करते। मैंने कहा सब कुछ करते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं तो वो बॉक्सिंग भी खेल सकते हैं। फिर बाबा फुटबॉलर थे, उन्होंने कहा कि चलो शौक़ है छोड़ो, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो शौक़ पैशन में बदलता गया।
वो शौक जहाँ 1 घंटा लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करती थी, फिर वही मैं अकेले साथ को बार बार पिन करती थी, सर मुझे 2 घंटे और ट्रेनिंग करा दें, सर मुझे 2 घंटे और ट्रेनिंग करा दें। और फिर जब फर्स्ट फाइट मैंने लड़के के साथ खेली और उसको जब हराया, तो बलोच था वो और बिल्डर भी था काफ़ी, 3 राउंड्स के साथ खेले, तो वो टेलीकास्ट जियो और 24 ने दिखाया था। फिर उसके बाद इलाके में शोर मच गया था क्योंकि काफ़ी स्कूल्स, वहाँ क्राउड मौजूद था, सबने कहा एक लड़की ने लड़के को मारा। फिर जिसके साथ फाइट था उसने आके मुझे बोला तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी, मुझे मारा। मैंने कहा मेहनत जिसकी, और रिंग के बाहर तुम मेरे भाई भी हो, सब कुछ हो, लेकिन रिंग के अंदर अगर मेरा भाई भी होता तो भी मैं उसे मारती। मुकाबला है, क्योंकि मुकाबला है वो। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रही और प्रोफेशनल में भी मतलब इसी तरह मेरा एक, और सबसे बड़ी बात ये कि फ़र्स्ट टाइम फ़ाइट खेली और उसमें मेरी रैंकिंग, तो मैं खुद हैरान थी कि ये कैसे हो गया। फिर मैंने कहा कि आलिया तुमने ज़िंदगी में बहुत बुरे हालातों से फेस किया है, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें उसका फल दिया। और सेकंड थिंग इज़ कि मैं यूबीओ टाइटल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, जो एशिया का सबसे बेहतरीन टाइटल है। उस टाइटल के लिए फेडरेशन ने ये यूबीओ शॉर्ट किसका, लॉन्ग क्या है इसका लॉन्ग मुझे भी याद नहीं, लेकिन ये है कि यूबीओ टाइटल कहलाता है शॉर्ट फॉर्म में। वैसे मैं वीबा टाइटल के लिए सिलेक्ट हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए आपको जो है 6 फाइटें जीतना लाजमी है प्रोफेशनल में। और वीबा टाइटल का मतलब ये है कि वुमेन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और वो ही मेरे माइंड में था कि मैं वो खेलूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो वर्ल्ड का टाइटल है। तो मैंने प्रोफेशनल का आगाज़ किया है, तो इसीलिए जो है मैं फर्स्ट 0 हूँ बॉक्सर, और इसका रिकॉर्ड जो है वो गूगल खुद आपको दे रही होती है कि ये बॉक्सर का ये रैंक है और उसने इतनी फ़ाइट्स खेली हैं, इतने नॉकआउट्स किए हैं। तो अब जो है मैं 2 फाइट्स मेरी और हैं, 15 जून को मैं यहाँ कराची में खेलूँगी, उसके बाद 1 फाइट थाई बॉक्सर के साथ खेलूँगी, और फिर बेहतरीन फाइट जो मेरा है जिसके लिए मैं टाइटल लूँगी वो 8 अगस्त को है इंडियन बॉक्सर के लिए। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से थाई बॉक्सर से फाइट थी और दुआ कर रही थी, तो इसी तरह इंडियन बॉक्सर्स के साथ जब मैं खेलूँगी तो वो भी मेरे लिए दुआ करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं कि 14 अगस्त को आलिया सुमर पाकिस्तान को दूसरा तोहफा देगी। वाह, मुझे एक बात बताएं, ये समाजी तौर पर क्यों है, किसी ने किसी मुकाबले में हारा तो उसको बेइज्जती क्यों समझता है? माशरा है, अब उनके तो हम मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये चाहिए कि आप सिर्फ अपने गोल पे फोकस करें। अगर आप अपने गोल पे फोकस करेंगे तो गेम में तो हार जीत तो गेम का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया आपको कह रही है, अगर आप दुनिया के सुन के चलोगे तो फिर आपने अपना मकाम हासिल कर लिया मेरी नज़र में। अच्छा, पड़ोसी डरते हैं? पड़ोसी कोई पंगा करता ही नहीं, कभी किया ही अच्छा, डरते हैं तभी तो पंगा नहीं करते। कभी किया नहीं, हुआ नहीं, और ना कभी करना लगी कभी किसी से, इसलिए। हाँ, वैसे एक बात बताएं कि क्या सोचा है कि आप मतलब सिंध की या पूरी पाकिस्तान की जो डॉटर्स हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको बॉक्सिंग के इस मैदान में लाने के लिए आपके जहन में कोई नक्शा, कोई रोड मैप है? जी बिल्कुल है। अगर मैं इंशाल्लाह हुकूमत ने मेरे साथ सपोर्ट किया तो वो दिन दूर नहीं कि आलिया सुमर अपनी एकेडमी खोलेगी और पाकिस्तानी अवाम को भी और सिंध की अवाम को भी जो है वो ट्रेनिंग कराएगी। आपने वैसे सिंध हुकूमत को कहा है कि मैं ये करना चाहती हूँ? जी अभी तक तो नहीं कहा, लेकिन इंशाल्लाह जब जीत गई और मुलाकात हुई तो ज़रूर कहूँगी। अच्छा, एक पैगाम दें पाकिस्तान और सिंध की बच्चियों को कि उनको बॉक्सिंग के लिए क्या करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, 2। तीसरी बात यह है कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए। चौथी बात यह है कि नींद कितनी अहम है, पढ़ना कितना अहम है। ये सारी बातें तुम्हें कॉम्बो में मिला के मैंने दी हैं, सब बताओ। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स अपनी जगह पे और स्टडी अपनी जगह पे। जो बंदा स्टडी नहीं कर सकता मेरी नज़र में वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल आपकी नज़र, अभी आप जो है स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स आपका महदूद होगा 30 साल तक, 40 साल तक। स्पोर्ट्स चला गया, अगर आपके पास डिग्री है तो आप अच्छे लेवल पे लग सकते हैं, अच्छी जगह एक ऑफिसर्स के तौर पे। आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आप फिर पुराने लेवल पे आ जाएंगे। तो बेसिकली स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ इफ़ यू आर डूइंग द स्पोर्ट्स। तो ये मेरा एक मैसेज है। और रही बात कि हमें क्या खाना चाहिए, तो मेरी नज़र में सब्जी, वेजिटेबल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ इफ़ यू आर वांट टू द लाइक विटामिन्स। तो उसके लिए बहुत बेस्ट है वेजिटेबल्स, और जंक फूड ज़्यादा ना खाएं
और जिस तरीके से आप बाहर की चीज़ों से जंक परहेज फूड बताएं ना उर्दू में किसको कहते हैं? जिंगर बर्गर एंड लाइक पिज़्ज़ा और ये वो। आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, बट ये है कि आजकल की जनरेशन पिज़्ज़ा बर्गर इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन मुझे तो जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं देसी हूँ, घर के खाने शौक से खाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर मूड हो गया तो बाहर से मंगवा लिया, वरना तो मेरा सेटलमेंट यही है कि गर्ल्स घर का खाना बहुत अच्छा और देसी होता है। हमें नहीं पता कि बाहर किस ऑयल में बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है, तो हमें चाहिए कि हम घर की चीज़ों पे फोकस करें। जो चीज़ बाहर मिल रही है हम वही चीज़ घर में भी बना के खा सकते हैं। तो बेसिकली मेरी मम्मा तो शेफ़ हैं और वो हमें जो है अच्छा, केचप शेफ भी है? घर में बन के हमें मिलता है, और बर्थडे केक भी हमारे लिए घर में ही बनता है, हम बाहर से नहीं अच्छा, मंगवाते। इसका मतलब है मैंने गलती की कि पहले जीनत आप ही का इंटरव्यू करता बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, फिर हनीफ साहब का करता, उनसे पूछता कि मज़दूर के औकात क्या हैं और उनके दिन गुज़र बसर कैसे है, दिन रात कैसे है, बिल्कुल। और वो जब पसीने में शराबूर होते हैं किस तरह इस दुनिया को सुख पहुंचाने के लिए अपने कांधों पे अपनी पीठ पे सारा वज़न लादते हैं। और इंसान मज़दूर के तौर पर पाकिस्तान में तो गोया इंसान ही नहीं समझा जाता। बिल्कुल। हाँ, तो खैर आप एक इंसान की बेटी हैं, आप जीनत शेफ़ की बेटी हैं, मज़दूर की बेटी हैं। हमें बेइंतहा खुशी है कि आप हमारे मंच पे आई, और मैं ये भी चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध ये जब प्रोग्राम देखेगी तो आपको ख़ुद रुजू करेगी इंशाल्लाह कि आप जिम बनाने और लड़कियों को इस बॉक्सिंग के मुकाबलों के लिए आमादा और तैयार करने और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम करें। आलिया, हम चाहते हैं कि लियारी समेत पूरी कराची के लियारी जैसे तमाम इलाकों में, तमाम स्लम एरियाज़ में नई नई आलिया पैदा हों इंशाल्लाह ज़रूर, और सिंध के बाकी इलाकों में आलियाज़ पैदा हों, और आप एक पहाड़ के तौर पर छोटी छोटी जो चींटियाँ हैं वो अपना काम करें, पहाड़ अपने काम करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये थी हमारी बेटी आलिया सुमरो, और मज़े की बात ये बताई कि कभी न पंगा किया है न किसी ने इनसे पंगा लिया है, तो सबको मालूम हो गया है कि इसके पंच में कितनी ताकत है। और जो मुकाबले 10 राउंड में होते हैं वो एक राउंड में ये कला कमा करके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पूरा करती है। और इसने कहा कि प्रोफेशन में मुकाबला होता है, इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती की बात नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि यंग जनरेशन को घर के खाने की तरफ, ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ ख्याल भी करना चाहिए, विटामिन्स का प्रॉपर इंटेक होना चाहिए जो सब्ज़ियों के थ्रू मिलता है। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये की कि मुकाबले के लिए मेहनत ज़रूरी है और वो रोज़ाना की बुनियाद पे की जाए। रोज़ की मेहनत जो है वो इंसान को हर वक्त रोज़ाना के मुकाबले के लिए तैयार करती है। आलिया सुमरो के लिए दुआएं, और 8 अगस्त को जब वो मुकाबले के लिए दुबई जाएंगी तो वो मुकाबला तो हम भी लाइव देखेंगे और हम यहाँ तालियां बजाएंगे और खुशी के शादियाने बजाएंगे। आलिया, आप खुश रहें। थैंक यू सो मच।